इस चैनल का निर्माण किसी स्टॉक को प्रमोट करना या खरीदने की सलाह के उद्देश्य से नहीं किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना मात्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जिस कंपनी में आपने निवेश किया है वह दिवालिया हो जाए तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा? नहीं, तो इसका उत्तर देता है पीबी रेशियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अनिल गुरु के स्टॉक में आपका स्वागत है। शेयर बाज़ार में निवेश से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को समझना बेहद आवश्यक होता है। इन्हीं टर्म में से एक है किसी कंपनी की बुक वैल्यू और पीबी रेशियो, जो कि निवेश से पहले की जाने वाली फंडामेंटल एनालिसिस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीबी रेशियो क्या है, बुक वैल्यू रेशियो क्या होती है, यह मार्केट वैल्यू से कैसे अलग होती है, यह बात एक निवेशक के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आइए हम इसको समझते हैं। सरल भाषा में किसी कंपनी की बुक वैल्यू उसकी वास्तविक वैल्यू होती है। यह किसी शेयर होल्डर को मिलने वाली वास्तविक वैल्यू है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने सभी शेयर बेच दे और वह सारी देनदारी भी चुका दे तो उसके पास जो पैसा बचेगा वह उसकी बुक वैल्यू होगी। इसे किसी कंपनी की नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं। किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू शेयर मार्केट में उसके शेयर की कीमत होती है, जबकि उसकी बुक वैल्यू उसकी वास्तविक वैल्यू होती है। कंपनी की मार्केट वैल्यू मार्केट के मूड, लोगों की भावनाएं, कंपनी को लेकर आई खबर आदि कई चीज़ों से प्रभावित होती है। ऐसे में कभी कभी निवेशक को यह भ्रम में भी डाल देती है। इसलिए निवेश से पहले बुक वैल्यू को समझना बेहद आवश्यक होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए पीबी रेशियो या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को समझना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है। वह निवेशक ये समझ पाते हैं कि इसके शेयर अंडर वैल्यूड हैं या ओवर वैल्यूड हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो या पीबी रेशियो निकालने के लिए किसी कंपनी के कुल शेयर के मार्केट प्राइस को उसकी बुक वैल्यू से डिवाइड करने से पीबी रेशियो प्राप्त हो जाता है। अगर पीबी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वह कंपनी ओवर वैल्यूड है, और यदि पीबी रेशियो 1 से कम है तो वह कंपनी अंडर वैल्यूड है। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। माना किसी शेयर की मार्केट प्राइस है 25 रुपया, उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर हैं 100। इस हिसाब से उसकी कुल मार्केट प्राइस, उसके शेयरों की कुल मार्केट प्राइस हो गई 2500। कंपनी के पास एसेट हैं मान लीजिए 5000 के। उसकी कुल लायबिलिटीज यानी कुछ देनदारियाँ क्या हैं, जैसे यदि कंपनी ने लोन लिया है तो उसको चुकता करना है, लोन पर ब्याज चुकता करना है, कंपनी के अन्य खर्च। इसको यदि घटा दिया जाए, मान लीजिए वो 4000 हैं, तो एसेट की वैल्यू 5000 में से 4000 घटाने पर प्राप्त हुई 1000। अब इस 1000 से हम 2500 को भाग करेंगे तो पीबी रेशियो कितना हो जाएगा? 2.5 गुना। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है। अब ओवर वैल्यूड कंपनी में निवेश करें या अंडर वैल्यूड कंपनी में निवेश करें, इसको समझने के लिए हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।